अगर कुछ नहीं किया गया तो सब मारे जाएंगे। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके शहर में एक नया पुल बना हो और बनने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही वो टूटने वाला हो, हजारों लोगों की जान खतरे में हो और एक 16 साल का लड़का भ्रष्ट सिस्टम की पोल बड़े बड़े मंत्रियों के सामने खोलने वाला हो, तो उसके साथ क्या होगा? आइए देखते हैं इस कहानी में, क्या वो ये कर पाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। शहर के सबसे बिजी चौराहे पर एक नया ब्रिज बनकर तैयार खड़ा था। नया फ्लाईओवर, आसपास के हर खंभे, हर दीवार पर नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। शहर का सबसे मजबूत पुल, और उनके ठीक नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विकास का नया अध्याय, शहर का सबसे मजबूत और आधुनिक फ्लाईओवर। लोग दूर दूर से सिर्फ देखने आए थे कि आखिर ये नया फ्लाईओवर कैसा दिखता है। युवा रिपोर्टर्स अपने कैमरामैन पर चिल्ला रहे थे, जल्दी फ्रेम सेट करो, मंत्री जी आने वाले हैं। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे पुल के अंधेरे हिस्से में 16 साल का करण अपनी रोजी रोटी ढूंढ रहा था। करण कोई इंजीनियर नहीं था, वो एक कचरा बीनने वाला लड़का था, लेकिन उसके पास एक ऐसी डिग्री थी जो किसी कॉलेज में नहीं मिलती, और वो थी ईमानदारी की परख। करण के पिता एक बहुत ही ईमानदार मिस्त्री थे। करण का बचपन स्कूल के बस्ते के साथ नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बीता था। वह घंटों बैठकर देखता था कि कैसे उसके पिता ईंट पर ईंट रखते थे। उसके पिता उसे हमेशा मशीन में मसाला बनते हुए दिखाते और एक बात कहते थे जो करण के जहन में किसी मंत्र की तरह छप गई थी। वे कहते थे, देख बेटा, ये जो कंक्रीट है ना, ये सिर्फ मसाला नहीं है, ये मकान की जान है। जब सीमेंट, रेत और गिट्टी का मिलन सही अनुपात में होता है तो वो पत्थर बन जाता है। आंधी आए या तूफान, वो नहीं हिलता। लेकिन जब कोई ठेकेदार अपनी जेब भरने के लिए इसमें बेईमानी मिला देता है, जब वो सीमेंट कम और रेत ज्यादा कर देता है, तो वो दीवार नहीं खड़ी करता, वो लोगों की कब्र खड़ी करता है। और याद रखना बेटा, बेईमानी से बनी इमारतें कभी न कभी बोलती जरूर है। उनके गिरने की आहट बहुत पहले सुनाई दे जाती है। 2 साल पहले इसी भ्रष्ट सिस्टम की लापरवाही और सरकारी अस्पताल में इलाज की कमी ने करण के पिता को मार डाला था। लेकिन उनकी कही बातें करण के दिमाग में आज भी जिंदा थीं। वो कचरा जरूर उठाता था, लेकिन इमारतों को देखने का उसका नजरिया एक इंजीनियर जैसा ही था। उद्घाटन का समय अब बहुत करीब आ रहा था। सायरनों की आवाज तेज हो गई थी, जिसका मतलब था कि मंत्री जी का काफिला आने वाला है। बैंड बाजा और जोर से बजने लगा। ढोल वाले पसीने से तरबतर होकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। करण ने अपना आधा भरा हुआ बोरा उठाया और वहां से निकलने ही वाला था। उसे इस शोर शराबे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर पिलर नंबर 4 पर टिकी। ये पुल का सबसे मुख्य पिलर था, नदी के किनारे की नर्म मिट्टी पर बना हुआ, जिस पर पुल का सबसे ज्यादा वजन आने वाला था। करण के कदम ठिठक गए। उसे पिलर के निचले हिस्से में प्लास्टर के टेक्सचर में कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो सही नहीं था। वो धीरे धीरे डरते हुए पिलर के पास गया। ऊपर से तो पेंट चमक रहा था, एकदम नया, लेकिन नीचे जहां जमीन और पिलर मिलते हैं, वहां कंक्रीट में बारीक बारीक दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं। ये सामान्य दरारें नहीं थीं। उसने देखा कि दरारों से एक महीन पाउडर जैसा कुछ झर रहा है। करण ने अपनी उंगली से उस दरार को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उंगली वहां लगाई, वहां का एक छोटा सा कंक्रीट का टुकड़ा टूटकर गिर गया। करण हैरान रह गया। कंक्रीट पत्थर जैसा सख्त होना चाहिए, बिस्किट की तरह भुरभुरा नहीं। उसने जमीन पर पड़ी एक नुकीली कील उठाई और उसे पिलर पर रगड़ा। लोहे की कील पिलर के अंदर ऐसे धंस गई जैसे वो पनीर में धंस रही हो। बाहर क्या निकला? सिर्फ रेत और धूल। सीमेंट का नामो निशान बहुत कम था। करण का माथा ठनका। उसने अपना कान पिलर से सटाया। ऊपर पुल पर अभी सजावट का सामान ले जा रही भारी ट्रकें और जनरेटर वाली गाड़ियां गुजर रही थीं। जैसे ही कोई भारी गाड़ी ऊपर से निकलती, पिलर के अंदर से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आती, कर कर। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी इंसान की हड्डी टूट रही हो। करण ने अपने दोनों हाथ पिलर पर रखे और आंखें बंद कर लीं। उसे साफ महसूस हुआ पिलर कांप रहा है। एक अजीब सी थरथराहट यानी वाइब्रेशन थी जो नीचे से ऊपर तक जा रही थी। ये कंपन सामान्य नहीं था, ये उस पुल की आखिरी सांसें थीं। उसे तुरंत अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, ईमानदारी से बना पिलर कभी नहीं कांपता, वो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, और जो कांप जाए समझ लो उसकी नींव में दलाली का मसाला लगा है। करण का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। उसने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया। ऊपर हजारों लोग जमा हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे, औरतें, मीडिया वाले और नेताओं की गाड़ियां। अगर फीता कटा और गाड़ियों का वो भारी भरकम काफिला एक साथ एक ही वक्त पर इस पिलर नंबर 4 के ऊपर आया, तो ये पिलर उस बोझ को